हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की। और ये जो लेक्चर होगा हम लोग का, ये लेक्चर 3 होगा। आप इससे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो लेक्चर 1 में मैंने आपको पढ़ा रखा है सिर्फ फार्मूला और 3 एग्जाम्पल आपके, यानी अवकलन में आप जब देखेंगे, इंग्लिश में इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। तो अवकलन में सबसे पहले आप जो लेक्चर देखेंगे, प्रीवियस वीडियो देखेंगे लेक्चर 1, तो मैंने उसमें आपके फार्मूला जितना प्रयोग होने वाले हैं, जो बेसिक फार्मूले हैं, जैसे कि आपके 15 बेसिक फार्मूले थे, वो मैंने 15 फार्मूले उसमें समझा रखा है। और उसके चीज़ों को कैसे आपको यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखे हैं। तो आप सबसे पहले अगर वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद आप जैसे कंटिन्यू, उसके बाद सेकंड वीडियो देखिए, फिर थर्ड वीडियो, तो 101% आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और लेक्चर भी समझ में आने लगेंगे और आप हल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर होगा वो 3 लेक्चर होगा। और मैंने सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सॉल्व करा दिया था। और ये एक्सरसाइज जो है आपका, अभ्यास की मैं बात करूं तो ये आपका एक्सरसाइज है 5.2 एनसीईआरटी बुक से। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है आपका। इस बुक से हम लोग 5.2 एक्सरसाइज अवकलन के सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में आप देखेंगे तो मैं एक बार बुक फिर से आपको, या क्वेश्चन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एनसीईआरटी बुक है ये आपके, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए। एकदम इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए y बराबर, आपको हमेशा मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने यही बताया कि आपको फंक्शन को y या fx के बराबर रखना है। तो y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो क्वेश्चन दिया है, साइन ax प्लस का b और डिवाइड में cos cx प्लस का d, cos cx प्लस का d। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए एक मिनट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। इसको हमें करना है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मतलब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू d, और जो फंक्शन है यानी क्वेश्चन साइन, आपको यहाँ पे करना क्या है, इसको लिखना है बड़े ब्रैकेट में, साइन ax प्लस का b डिवाइड में cos cx प्लस का d। ये आपका क्वेश्चन है बाई dx। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जैसे यहाँ पे फार्मूला जो प्रयोग होगा, यानी कि यहाँ पे u बाई वी का फार्मूला यूज होने वाला है, u बाई वी का, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फार्मूला लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके एक तो स्टेप बढ़ जाएंगे और दूसरे नंबर कभी नहीं मैथ में कम होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो बच्चे अगर ये सोचता है कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मेरे नंबर कटते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक एक सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, और जिस प्रकार से मैं करा रहा हूँ आप उसी प्रकार से इसको सॉल्व कीजिए। 100% आपके मैथ भी अच्छा होगा और आपके नंबर कहीं कम नहीं होंगे, क्योंकि मैथ में स्टेप चेक किया जाता है, कितने स्टेप में आप किए हैं क्वेश्चन को, तो उससे स्टेप से नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला आपका u बाई वी, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का फार्मूला होता है एक, तो वो हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा आप। फार्मूला होता है v u का डिफरेंशिएशन माइनस u v का डिफरेंशिएशन बाई वी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। और यही फार्मूला यहाँ पे हमें प्रयोग करना है, यही फार्मूला हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रयोग करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फार्मूला, यानी कि ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी कि देखिए यहाँ पे v क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि हम लिखेंगे cos cx प्लस d और साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ax प्लस b और इंटू में यानी कि cos cx प्लस d का डिफरेंशिएशन बाई dx। डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा आपका वी स्क्वायर, है ना, यानी कि cos स्क्वायर हो जाएगा, या cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिख दीजिए, इसको होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे यहीं से। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला आपका, यानी dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन जो है आपका ये हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये तो सेम रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी, तो आप यहाँ पे लिखिए कॉस सी एक्स प्लस डी और इनटू, अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, मैं एक बार यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहीं पे आप देख सकते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है साइन एक्स होता है। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं साइड में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो आप यहाँ पे देखिए साइन एक्स की जगह कॉस एक्स यानी इसका, तो आपको करना क्या है यहाँ पे लिखना है कॉस ए एक्स प्लस बी और इनटू, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ एक्स होना चाहिए था, एक्चुअली में एक्स है नहीं, ए एक्स प्लस बी है, तो आप इसका फिर से कर दीजिए, यहाँ पे डी ए एक्स प्लस बी का दोबारा से डिफरेंशिएशन करिएगा, माइनस का आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है माइनस का साइन ए एक्स प्लस का बी इंटू, देखिए कॉस का करते हैं तो कॉस का हम लोग करते हैं तो साइन एक्स होता है, यानी कि मैं अगर इसका करूँगा डिफरेंशिएशन तो इसका आपका क्या आ जाएगा, शायद आप लोग को इधर नहीं दिख रहा होगा, सवाल बहुत बड़ा है ये, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा ये जगह जो है बहुत कम पड़ जा रहा है, सवाल बहुत बड़ा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा एक बार आप लोग, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहीं से है, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, देखिए इसका क्या हो जाएगा साइन का, यानी कि कॉस ए एक्स प्लस का बी इंटू, मैंने क्या बताया था कि ये एक्स है नहीं लेकिन हम एक्स पढ़ रहे हैं तो इसका दोबारा से करते हैं, तो ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स माइनस का ये साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, आप इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस का साइन सी एक्स प्लस का डी, और दोबारा से कर दीजिएगा किसका, आप मल्टीप्लाई में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ सी एक्स प्लस डी का, ठीक है गाइस, और डिवाइड में जो है उसको आप जैसा है वैसे लिख दीजिए, डिवाइड वाले को क्या करिए जैसा है वैसा लिखिए, ए स्क्वायर इसके साथ लग जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। ध्यान दीजिएगा आगे अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका ये और ये सेम रहेगा, यानी कि कॉस क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी इंटू, अब देखिए इसका करेंगे आप, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्टली ए का, यानी ए इंटू वन डी एक्स बाई डी एक्स कितना वन, अब प्लस बी का करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस के साइन, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में और ये माइनस माइनस प्लस, साइन ए एक्स प्लस का बी और इंटू में साइन सी एक्स प्लस का डी और इंटू, इसमें भी आपका क्या आ जाएगा c इंटू वन, और या यहीं पे मैं नीचे ही इसको कर दे रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई में c इंटू वन प्लस का जीरो, ये हो जाएगा। डिवाइड में आ जाइए आप, तो डिवाइड में जैसा फंक्शन है वैसे सी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, थोड़ा सा गाइस ये लेंदी सवाल है तो इसलिए आप इसको जल्दी से इतना वो कीजिए, आप नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इतना, आप फटाफट कीजिएगा आप लोग। चलिए आइए मैं इस साइड का यानी रफ कर दे रहा हूँ, मैं इस साइड का रफ कर दे रहा हूँ, देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तो मैं इधर का रफ कर दे रहा हूँ। फार्मूला देखिए इसमें डिफरेंशिएशन में क्या है कि आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में हमेशा आप ध्यान रखिएगा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फार्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चन को लगा लेंगे, फार्मूला याद नहीं है तो आपको दिक्कतें होंगी वहाँ पे, तो इसलिए आप फार्मूला याद कीजिए। और पहले तो आप ये काम कीजिए कि फर्स्ट वीडियो देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे खुद से। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये ए जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
तो a cos क्या है हमारा, ax पहले लिख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, यानी a cos x प्लस का b इंटू cos cx प्लस का d, और प्लस यहाँ पे देखिए आप c मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो c साइन ax प्लस का b और इंटू साइन cx प्लस का d, और डिवाइड में आपका क्या है, तो cos स्क्वायर cx प्लस का d। देखिए अगर आप आंसर की बात करें तो आपका आंसर इतना सही है, इतना 101% आपका आंसर सही है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर चेक करेंगे तो आंसर इतना नहीं दिया होगा। आंसर क्या दिया होगा, तो चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब एक बात बताइए, ये इसके डिवाइड में होगा और ये इसके डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड में तो दोनों के होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, और डिवाइड में आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, प्लस ये वाला सी साइन, ये आपका सी है, सी साइन ए एक्स प्लस का बी इंटू साइन सी एक्स प्लस का डी, क्या आ जाएगा, साइन सी एक्स प्लस का डी। इसको रफ कर दीजिए, साइन सी एक्स प्लस का डी, सी एक्स प्लस का डी, और डिवाइड में क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, यही तो है। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर और यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, सी एक्स प्लस डी है, क्या है, सी एक्स प्लस डी। तो देखिए यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि आपको एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शन कैंसिल नहीं हो रहा, कोई सा भी फंक्शन कैंसिल नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस सी एक्स यानी ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पे क्या बच गया, ये तो कैंसिल, तो 1 क्या बच गया आपका, कॉस सी एक्स प्लस का डी बचेगा, प्लस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी साइन ए एक्स प्लस का बी और इंटू, देखिए यहाँ पे कॉस 2 है, तो एक बार तो इसके साथ एक कॉस लीजिए, यानी कि साइन सी एक्स प्लस डी, डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, कॉस सी एक्स प्लस डी, और इंटू में एक कॉस सी एक्स प्लस डी, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बचेगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है, आपने 9th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि 1/cos जो होता है, यानी कि 1/cos x जो होता है वो sec x के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, sec x के बराबर। तो ये वाला एक फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, और बाकी आपका आंसर आ जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू 1/cos क्या बन गया, सेक, तो यानी कि हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस का डी, सी एक्स प्लस का डी, और प्लस सी प्लस सी साइन, ये आपका है ए एक्स प्लस का बी इंटू साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, तो ये हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, और इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये हो गया आपका आंसर। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में यही आंसर आपका दिया होगा, इतना बड़ा इसका आंसर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी बच्चों को लगता है कि नहीं हम सर इतना ही करना चाहते हैं यहीं तक, तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, आपका आंसर सही है, 100% इतना भी सही है। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इतना आंसर होगा, इसमें भी देखेंगे तो एनसीईआरटी वाले क्या किए होंगे, इसको पहले लिखे होंगे, इसको बाद में लिख रखे होंगे, तो आपका आंसर इतना भी हो सकता है, या इसको पहले लिखिए इसको बाद में, तो ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा स्टेप बढ़ता चला जाता है। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन को। चलिए हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये सब सवाल आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी होगा, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, और जिसका डिफरेंशिएशन अच्छा है वो इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकता है, इसलिए आपको इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत ना हो। और आप जितने मैं एक एक सवाल करा रहा हूँ, अगर आप वीडियो जब भी देखें तो आप हमेशा पेन कॉपी लेके बैठिए और उसको सॉल्व करते चलिए, लगाते चलिए क्वेश्चन को साथ में,
ठीक है, इसको सॉल्व करने से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपके एक बार वीडियो देखिए, फिर से ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो वीडियो देख लीजिए रोक के। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो 100% हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन की? 6 की। क्या दिया हुआ है आपका? प्रश्न संख्या 6 जो है ये दिया है y इक्वल टू, यानी कि हमने हमेशा बताया y इक्वल टू आपको लिखना है, दिया तो नहीं है लेकिन लिखना है। तो ये है cos x क्यूब इंटू, या मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हैं आप, इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। बस ये सवाल दिया हुआ है। आपको हमेशा फार्मूला पहले लिखना है, यानी कि पहले तो लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा डी कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 बाई डी एक्स। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, इस सवाल को यहाँ पे लगा दीजिए अपने से ब्रैकेट, एक ब्रैकेट लगा देंगे हम अपने तरफ से। अब ये फार्मूला यहाँ पे बन गया, क्योंकि दो फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, साइन कॉस दो फंक्शन हो गए, यानी कि दो फलन। और जब दो फलन आएंगे तो आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है। फार्मूला आपका कौन सा प्रयोग होता है? u इंटू वी का फार्मूला। कौन सा फार्मूला? u इंटू वी, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, यानी इनमें से किसी को फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं आप। ठीक है, तो यानी फार्मूला होता है फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस का सेकंड सेम फर्स्ट डिफरेंशिएशन, यानी सेकंड सेम रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बस इसी प्रकार से जब हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट है, यानी अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूँ, इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड, तो ये वाला हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट सेम, यानी कि cos x क्यूब इंटू। अब देखिए ये एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं पे साइन स्क्वायर x लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिखिए, साइन x का होल स्क्वायर लिखिए। क्या लिखिए? साइन x का होल स्क्वायर लिखिए, नहीं तो ये डिफरेंशिएशन करने में आपको दिक्कत करेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको? यानी कि साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर बाई डी एक्स। ये हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप के जब भी सवाल दिखे आपको ये फंक्शन यानी इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, सेकंड सेम का मतलब ये वाला जैसा है वैसे रख दीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर कितना है आपका? x की पावर 5 इंटू इसका करेंगे फर्स्ट का, यानी कि क्या हो जाएगा? डी कॉस एक्स की पावर 3 बाई डी एक्स। यही तो होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको फार्मूले को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन को, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका? कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन का क्या होता है? कॉस। लेकिन यहाँ पे इसको हम साइन नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि ये जो है पावर में है, और आपको पता होगा कि x की पावर n का फार्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ये फार्मूला भी प्रयोग होगा यहाँ पे। तो आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे टोटल को x, तो फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5 का होल पावर 2-1, और आप इसका दोबारा करेंगे, किसका? साइन एक्स की पावर 5 का दोबारा से करेंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड में dx, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और ये कितना है? जैसा वैसे रहिए, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू इसका क्या होता है? माइनस का साइन, यानी कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। यहाँ पे इसका भी फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आपसे कोई कहे कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस का साइन एक्स होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पे तो एक्स क्यूब है, तो इसलिए हमें इसका दोबारा से करना होगा, किसका? एक्स क्यूब का, इसका आपको दोबारा से करना होगा। तो पहले तो आप लिखिए यहाँ पे साइन एक्स क्यूब और इंटू में एक्स की पावर 3 बाई डी एक्स। इतना जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं इसको। इतना जल्दी से आप नोट कीजिए। देखिए आराम आराम से इसलिए करा रहे हैं कि आपको समझ नहीं आए, नहीं तो मैं तो एक बार आऊँगा डायरेक्टली क्वेश्चन अल्टरनेट मेथड लगाऊंगा, डायरेक्ट कर दूंगा,
लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे सीखना है, और सीखना तो 100% समय तो लगेगा। तो इसलिए ये आप मत सोचिए कि यार एक सवाल ही हो रहा है, 1 घंटे लग जाए, आधे घंटे लग जाए, तो नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जल्दी से इतना नोट कीजिए आप। हो गया? आइए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमेशा याद रखिए, जो फार्मूला यूज हो रहा है यानी प्रयोग हो रहा है, उस फार्मूला को आप लिखा कीजिए बार बार। इससे आपको फार्मूला तो एक तो याद हो जाएगा और आपके स्टेप कहीं गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके आगे यानी मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका। अब देखिए, अब इसको आप पहले लिख दीजिए, तो 2 साइन, पहले इसको हम लोग लिख रहे हैं इस वाले को, 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू में क्या है कॉस, ठीक है, इंटू कॉस एक्स क्यूब, और इंटू में फिर देखिए इसको आप क्या पढ़ेंगे, एक्स पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे आप, एक्स पढ़ेंगे, एक्स की पावर 5 को। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है आपका, कॉस एक्स, एक्स की पावर 5 है, तो एक्स की पावर 5, और आपको पता है कि यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, एक्स की पावर 5 है, तो इसका फिर से हो जाएगा, यानी एक्स की पावर 5 बाई डी एक्स प्लस ये वाला है फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3, और यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 3 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर n का फॉर्मूला फिर से ही यूज होगा, तो 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1, और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब और इंटू 3x स्क्वायर। अब देखिए 5 से 2 की गुना कर दीजिए आप, तो 10 हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, और पहले इसी को लिखिए, x की पावर 5 में से 1 घटा दीजिए 4, तो यानी 10 x की पावर 4, और इंटू में हो जाएगा साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 3। हमने इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिख दिया, माइनस का ये पहले लिखिए, तो 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे यही आंसर होगा आपका। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फटाफट इसको जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन जरूर लॉन्ग है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, और मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको जल्दी से कीजिए नोट। हो गया? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये सब बहुत इजी है। ये 7 हो गया, आपका 8 हो गया, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, या इसकी में समय नहीं लगेगा आपका, इतना समय और इतना लॉन्ग नहीं जाएगा, तो आप घबराइए नहीं उससे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7 में दिया क्या है, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। बस ये दिया हुआ सवाल, बहुत इजी सवाल है, ये छोटा है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी में लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, 2 को बाहर कर लीजिए कॉमन, यानी कि अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। देखिए फार्मूला यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, कौन सा फार्मूला प्रयोग हो रहा है, सारे फार्मूले मैंने लिखवा रखा है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो देखिए आप लोग। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है फार्मूला। जो फार्मूला प्रयोग हो उसको लिख दिया कीजिए, जो फार्मूला प्रयोग हो उसको लिखिए, इससे आपका फार्मूला जो मैंने बताया ना 15 बेसिक फार्मूला है वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू,
अब देखिए फार्मूला में क्या होता है अंडर रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे तो अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, तो आप इस टोटल को एक्स पढ़िए, टोटल को यानी कि कॉट एक्स स्क्वायर को एक्स पढ़ेंगे तो ये 2 तो रहेगा मल्टीप्लाई में, 2 इंटू आपका ये 2 रहेगा मल्टीप्लाई में, तो यानी कि आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1 अपन, देखिए इसका 1/2 अंडर रूट एक्स यानी कि 2 अंडर रूट में क्या आएगा कॉट एक्स स्क्वायर आएगा। और आपको पता है कि जो आप पढ़ रहे हैं एक्स पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन एक्स है नहीं तो इसका दोबारा से करते हैं गुना में करके मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और किसका कॉट एक्स स्क्वायर का बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप फिर यहाँ पे कॉट एक्स का बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है कॉट एक्स का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसलिए हमको इसका दोबारा से करना होगा, किसका एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिवाइड में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन का फार्मूला लगाइए यहाँ पे, तो फार्मूला होता है एन यानी कि 2 एक्स की पावर 2-1 है ना 2, तो एक्स की पावर 2-1 ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x यानी 2x बचेगा, तो माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। उत्तर देखेंगे आपका तो यही होगा, दिस इज आंसर। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन को फटाफट नोट कीजिए इसको। हो गया। देखिए एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखते हैं तो इतना आंसर नहीं होगा, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं तो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, और ज़्यादा आगे जाएगा इस सवाल सॉल्व करेंगे तो हम लोग, इसलिए इसको या तो आप इतना ही आंसर छोड़ दीजिए या फिर कहिए तो मैं इसके आगे सॉल्व करा दे रहा हूँ। इसके आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका और भी आंसर है, चलिए मैं उसको करा ही दे रहा हूँ, सॉल्व करा दे रहा हूँ उतना भी आप लोगों को। तो देखिएगा आपका आंसर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर बोर्ड एग्जाम में इतना करके आते हैं तब भी आपका आंसर सही है। एनसीईआरटी बुक में क्या करता है आंसर को और बड़ा कर देता है, तो आंसर आप अगर इतना छोड़ते हैं तब भी सही है, नहीं तो आप एनसीईआरटी अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 2x है, इसको 2x रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x 1/साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से साइन एक्स स्क्वायर इंटू 1/साइन एक्स स्क्वायर, 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट कीजिए। देखिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में आप इतना ही आंसर करके आते हैं तो सही है, लेकिन कुछ बच्चे यहीं पे वीडियो अगर देखेंगे तो वो सोचेंगे अरे सर तो गलत आंसर ला दिए, इतना आंसर है ही नहीं बुक में। तो आपके जो बुक में आंसर है उतना मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि आपका आंसर बुक में कितना होगा, आप इसके आगे करा रहा हूँ मैं, इसके आगे स्टेप ये होगा, आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं इधर रफ करके इसके आगे सॉल्व करूंगा। जल्दी से इतना नोट कीजिए आप लोग फटाफट, एकदम जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, टाइम वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, चलिए हो गया हो तो आगे बढ़े हम लोग, हो गया तो आगे बढ़े, चलिए आइए देखिएगा, बता रहा हूँ ना, अगर आप एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आंसर भी 2-4 लाइन या 2-4 स्टेप बढ़ जाते हैं इसके, यही इसके खासियत है कि एनसीईआरटी जल्दी लोग नहीं पढ़ाते हैं
क्वेश्चन, उसके नहीं कराते, उसका आंसर ही नहीं आता। अब बच्चों को डाउट हो जाता है कि यार आंसर नहीं आ रहा तो सर गलत बता रहे हैं या टीचर गलत पढ़ा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देख सकते हैं आप इसको, आप यहाँ पे माइनस के 2x 1/sin x² इंटू 1/sin x²। अब आपको मैंने क्या बताया कि इसको आप उसको पलट दीजिए, यानी कि चेंज कीजिए, तो मल्टीप्लाई, यानी कि जब डिवाइड में जो फंक्शन होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ नहीं समझना है तो आप देखिए a/b c/d, ये यानी है आपका, यानी a/b हमेशा फिक्स रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप पढ़े होंगे। c/d हमेशा क्या होता है, d ऊपर और c नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे, समानुपात अनुपात में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हो रहा है, साइन स्क्वायर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा अंडर रूट का, तो अंडर रूट साइन x², अंडर रूट साइन x², और डिवाइड में आपका क्या बच गया, अंडर रूट कॉस x² बच गया। ये आप देखिए, आप इस कोई एक फंक्शन को, या आप जानते होंगे कि अगर 2 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√2 2 बार। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट साइन एक्स है, यहाँ पे तो रूट नहीं लगा है, तो आप किसी एक फंक्शन को 2 बार लिख दीजिए रूट में। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x 1/sin, ये जैसे वैसे रखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, क्या लिख सकते हैं, साइन x², रूट में एक बार, फिर इंटू अंडर रूट साइन x², 2 बार हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसके ये इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंडर रूट साइन x², अब मल्टीप्लाई में क्या है, ये वाला अंडर रूट कॉस x², कॉस x²। अब देखिए, एक साइन से एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट साइन x का एक साइन x से एक साइन x कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x, ये वाला माइनस का 2x, और ये बच गया फंक्शन, ये बचा ये, यानी कि क्या बच जाएगा, डिवाइड में साइन स्क्वायर और अंडर रूट। देखिए, ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, रूट का साइन रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b के मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं अंडर रूट ab। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x² और कॉस x², ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे फिर एक फार्मूला प्रयोग होगा, मैंने बताया ना कि इसमें कंडीशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे। साइन 2θ का फार्मूला क्या होता है, साइन 2θ का फार्मूला होता है 2 sin θ इंटू कॉस θ। क्या होता है, 2 sin θ इंटू कॉस θ, यानी कि आपको इसके अंदर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में अंडर रूट 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन x² अंडर रूट 2 साइन, क्योंकि डायरेक्ट मैं अंडर रूट में ले लिया हूँ, 2 साइन x² इंटू कॉस x², और ये वाला फार्मूला आप देख सकते हैं आप, साइन 2θ का बराबर हो गया, यानी कि ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x अंडर रूट 2, और डिवाइड में साइन x² और ये अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा आपका, साइन 2x²। यही आपका एनसीईआरटी बुक में आप चेक करेंगे तो आंसर इतना ही दिया होगा, 101% में बता रहा हूँ आपसे, आंसर इतना दिया होगा, आप एनसीईआरटी बुक में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ये दिख नहीं रहा क्या, ये वाला फंक्शन, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लीजिए आप लोग, माइनस का 2x इंटू, बात है कही है वो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये दिख रहा है ना आप लोग को, नोट कीजिए जल्दी से इसको, ये आप एनसीईआरटी बुक में चेक करेंगे तो आपका आंसर इतना ही होगा, 101% आपका आंसर इतना होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है गाइस, यही आपका आंसर होगा। अब बुक में भी आप कुछ बच्चे देखेंगे तो x को इधर लिख दिया होगा, तो नहीं सर गलत है, नहीं बिल्कुल सही है, 100%, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए बेटा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा सवाल मैंने बताया ना कि आप
बोर्ड एग्जाम में इतना भी आंसर करके आ जाइएगा, इतना आंसर भी करके छोड़ देते तब भी सही आपके। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि बोर्ड एग्जामिनर को आंसर शीट दिया जाता है, इसके स्टेप दिए जाते हैं कि इतने स्टेप में अगर बच्चे किया तो आपको इतने नंबर देना है, इतने स्टेप में किया तो इतने नंबर देना है, बस स्टेप मिलता है। ये नहीं कि इसका आंसर शीट एग्जामिनर को मिलेगा। आंसर शीट किसका मिलता है? सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप इतना भी करके आते तो आपका आंसर सही है। हाँ, ये स्टेप ज़्यादा बढ़ेगा तो 100% आपके नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ये तो 100% है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 5 नंबर गए तो 8 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे ना, 7 था ना हम लोग का, तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसके बाद आराम आराम से कीजिए, बाकी कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्रैश कोर्स भी यहीं पे सॉल्व करेंगे 10 ईयर, और उसमें मैं आपको एक एक सवाल बताऊंगा 10 ईयर का। बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ क्रैश कोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्रश्न संख्या 8, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ये दिख नहीं रहा ना, ज्यादा गिला हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, y इक्वल टू है cos अंडर रूट x। ये दिया हुआ है सवाल, y इक्वल टू cos अंडर रूट x। क्या करना है आपको? लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और d cos अंडर रूट x बाई डी एक्स। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है cos x का, बेसिक फार्मूला ये मैंने पहले भी बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो उसमें cos x का फार्मूला होता है माइनस का sin x। अब बच्चे कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा माइनस होता है कौन सा प्लस, तो आप देख लीजिएगा c जिसमें पहले आए, cos में c पहले आ रहा है तो इसलिए निगेटिव, c निगेटिव, ऑलवेज c निगेटिव होगा हमेशा, उसका हमेशा डिफ्रेंसिएशन निगेटिव होता है, c जिसमें पहले होगा। तो यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए cos का, यानी कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे तो x है यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे तो अंडर रूट x है, तो हम इस अंडर रूट x को क्या पढ़ लेंगे? x पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? x पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का साइन अंडर रूट x आ जाएगा, और इनटू जिसको आपने x पढ़ा वो x नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई में करके फिर से कर दीजिए अंडर रूट x बाई डी एक्स। और अंडर रूट एक्स का कुछ देर पहले अभी फार्मूला लिखवाया था, ये फार्मूला होता है यानी कि dy बाई डी एक्स माइनस के साइन अंडर रूट एक्स, और इसका होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन अंडर रूट एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स, और ये हो गया आपका आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये छोटा सवाल था इसलिए बहुत जल्दी हो गया, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए।